मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों दोस्तों, आज मैं आप हजरात को हिंदू धर्म में ब्राह्मण की जो अहमियत है, ब्राह्मण का जो मकाम व मर्तबा है, जो स्थान है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, बताऊँगा। आज आपके सामने ये बात आएगी कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण का दर्जा, ब्राह्मण का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है, और जबकि शूद्र का स्थान, शूद्र का मकाम कुत्ते और सूअर के बराबर है। दोनों हिंदू है। तो आज मैं आपको, क्योंकि मेरी कई वीडियो के अंदर ये बात आई है जिसमें मैंने दिखाया है शूद्र के बारे में, 10 जगहों पर मैंने दिखाया है कि जहाँ शूद्र को, जो 90% हिंदू हैं कुल हिंदू के मुकाबले में, तो उनको कुत्ते और सूअर के बराबर बताया है, और मैं कई जगहों पे वो चीज़ दिखा चुका हूँ। आज मैं दिखाऊंगा कि ब्राह्मण को हिंदू धर्मशास्त्र के अंदर भगवान से बड़ा बतलाया गया है। ये जो पुस्तक खुली हुई है, ये पुस्तक भविष्य पुराण है, और भविष्य पुराण का कौन सा हिस्सा है, ये गीता प्रेस की छपी हुई है। ये उत्तर पर्व है। उत्तर पर्व का अध्याय कौन सा है मैं वो भी देख लेता हूँ। उसके बाद फिर जो है मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा। ये 100 ऊपर, तो 100 हो गया आपको 47, ये वाला हो गया 48 से 40, ये हो गया। आप पेज नंबर आप देख लें, पेज नंबर हो गया 568। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, फिर बताऊँगा। चूँकि कल राम मंदिर का उद्घाटन है और राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि ब्राह्मण के पास इतनी ताकत होती है कि वो मूर्ति के अंदर राम जी की आत्मा को, या आत्मा ही करें, उसमें जो है आत्मा उसमें डालेंगे मूर्ति के अंदर। ब्राह्मण लोग जब भी कहीं भी पूजा करने जाते हैं तो जा कर के मंत्र पढ़ते हैं, मूर्ति में जान डालते हैं। किसी भी भगवान की मूर्ति हो उसमें जान डालते हैं, फिर जाते हैं तो जान निकाल के चले जाते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ब्राह्मण की मुट्ठी में भगवान की आत्मा है, और ब्राह्मण की मुट्ठी में वो जब चाहे आत्मा को डाले, जब चाहे निकाले। तो भगवान भी ब्राह्मण की मुट्ठी में रहते हैं, या उसके क्या कहते हैं, एक खेल तमाशे की चीज़ है ब्राह्मण के हाथ में। यहाँ देखिए क्या लिखा है। पुस्तक तो आपके सामने आ गई, देख लें। यहाँ भी भविष्य पुराण है, गीता प्रेस की छपी हुई है। यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। महाराज, ये आप युधिष्ठिर ये विष्णु से पूछ रहे हैं, गालिबन विष्णु से, और वो बता रहे हैं, या और कोई हो, मैं ऊपर देखा नहीं हूँ किससे पूछ रहे हैं, वो बाद में मैं देख लूँगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि महाराज, पृथ्वी पर यानी ज़मीन पर ब्राह्मण ही देवता है। भगवान, ज़मीन का भगवान कौन है? वो ब्राह्मण है। स्वर्ग में ब्राह्मण ही देवता है, ज़मीन पर भी और स्वर्ग में भी। इतना ही नहीं, तीनों लोकों में ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप देख लें, समझ लें क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए क्या है कि ब्राह्मणों में ये शक्ति है, ये ताकत है। अब यहाँ आप देखें, ब्राह्मणों में ये शक्ति है, ये ताकत है कि वो मंत्र बल के प्रभाव से, मंत्र की ताकत से, जो ब्राह्मण को मंत्र आते हैं, उस मंत्र के बल से, बल के प्रभाव से देवता को अदेवता और अदेवता को देवता बना देते हैं। और ये यहीं पे नहीं लिखा हुआ, ये जो बात है ये भविष्य पुराण के अंदर नहीं, बल्कि 10 जगहों पर धर्मशास्त्र के अंदर ये बात लिखी हुई है। स्मृतियों के अंदर भी कई जगहों पर ये बात लिखी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक आम से इंसान को या जानवर को या किसी भी चीज़ को अगर ब्राह्मण चाहे तो वो अपने मंत्र की ताकत से देवता बना दे, और देवता को अगर चाह ले तो अपने मंत्र के बल से वो देवता की ताकत छीन सकते हैं।
ये है ब्राह्मण की ताकत। तो ब्राह्मणों के पास हिंदू धर्म में इतनी ताकत होती है कि वो कल जो है राम जी की मूर्ति के अंदर वो आत्मा डालेंगे, अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो वो निकाल के ले भी जा सकते हैं। तो पता नहीं, ये सब अल्लाह माफ़ करे, इतने इन लोगों के पास इतनी भी अकल नहीं होती। आगे देखिए क्या लिखा है, इसलिए महाभाग ब्राह्मण की सदा पूजा करनी चाहिए। पूजा हमेशा किसकी? ब्राह्मण की होनी चाहिए, करनी चाहिए। देवगण ब्राह्मण से ही पूर्व में उत्पन्न हुए, यानी ब्राह्मण ही सबसे पहले इस ज़मीन पर आए, ऐसा स्मृतियों का कथन है, स्मृतियाँ ऐसा ही कहती हैं। आगे देखिए, संपूर्ण जगत ब्राह्मण से ही उत्पन्न है। ये जितनी दुनिया है ये ब्राह्मण से पैदा हुई है। और महाभारत वगैरह के अंदर, मनुस्मृति वगैरह के अंदर भी मैंने दिखाया कई वीडियो में, जहाँ लिखा हुआ है कि सारी की सारी ज़मीन, सारी की सारी धरती जो है वो ब्राह्मण की है। दुनिया के अंदर जो कुछ है वो ब्राह्मण का है। ब्राह्मण किसी से कुछ ले ले तो वो अपना ही सामान लेता है, किसी से कुछ छीन ले तो वो अपना ही छीनता है। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। संपूर्ण पूरे के पूरी दुनिया जहाँ जितनी भी है सबसे ब्राह्मण से ही उत्पन्न है। सारी की सारी दुनिया और सारी चीज़ें जो हैं वो ब्राह्मण से ही पैदा हुई हैं, ब्राह्मण से निकली हैं। इसलिए ब्राह्मण पूज्यतम है, पूजने के लायक है, ये इसकी पूजा होनी चाहिए। आगे देखें, देवगण, देवगण कहते हैं भगवान, पितृगण कहते हैं पितृगण हो गया आपको जो लोग मरते हैं तो उसको पितर बोलते हैं। तो पितृगण ऋषिगण जिसके मुख से भोजन करते हैं, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। अब यहाँ देखिए, भगवान है, उसके अलावा जितने लोग मर के गए हैं वो हैं, जो ऋषि हैं, बड़े बड़े देवी देवता हैं, वो सब के सब कहाँ खाते हैं? ब्राह्मण के मुंह से भोजन करते हैं। ब्राह्मण के मुंह में जो चला गया है तो वहाँ से वो खाते हैं। अब देखिए ये लोग कितना बेवकूफ़ बनाते हैं और कितना समझने के लायक बात है कि हिंदुओं के अंदर ये है कि जिस खाने को अगर कोई खा ले, एक मर्तबा उसमें हाथ लगा ले, तो दूसरे के लिए वो खाना अपवित्र हो जाता है, नापाक हो जाता है। कोई दूसरा इंसान उस खाने को नहीं खा सकता है। बल्कि 50 जगहों पे, एक दो जगहों पे नहीं, 50 जगहों पे ये बात लिखी हुई है कि कोई खाना खा चुका है लेकिन हाथ नहीं धोया है, तो ऐसी सूरत में अगर उस आदमी को या उस ब्राह्मण को कोई ब्राह्मण ही छू ले तो छूने वाला ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, नापाक हो जाता है। तो इस तरह की बातें भी कई जगहों पे लिखी हुई हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया है कि देवता है, ऋषिगण है, बड़े बड़े लोग जो हिंदू धर्म में परमात्मा जिनको ये लोग कहते हैं, तो ये सब क्या है कि ब्राह्मण के मुंह में आकर के खाते हैं। ब्राह्मण के मुंह से कहीं पे लिखा हुआ धर्मशास्त्र के अंदर कि ब्राह्मण के पेट से खाते हैं, जो खा कर के पेट में चला जाता है तो वहाँ आकर के ये लोग खाते हैं। अब जानते हैं कि पेट में दाना जो पहुँचता है तो वो कहाँ पे पहुँचता है। तो ये सब बातें जो हैं आप सारी बातें मिला करके देखें तो फिर पता चलेगा कि ये क्या कुछ देवताओं के बारे में बोला जा रहा है। उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ, यानी ब्राह्मण से बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। धर्मयज्ञ, ब्राह्मणों का कल्याण करने वाला व्यक्ति स्वर लोक में पूजित होता है। यानी जो ब्राह्मण की ज़रूरत को पूरी करता है, ब्राह्मण को दान उन देता है, तो वो व्यक्ति जो है स्वर्ग में उसकी पूजा होती है। यहाँ तो होती है यहाँ तो नहीं, लेकिन ऐसे आदमी को स्वर्ग में पूजा जाता है। देता यहाँ ही, पूजा जाता है स्वर्ग में। लेकिन यहाँ देखें क्या लिखा है, जो पृथ्वी, गौ, अश्व, गज का दान हीन वर्ण को देता है, करता है, वो घोर नरक में पड़ता है। अब आप यहाँ देखें, यानी निचली जाति के आदमी को अगर कोई दान देगा तो दान देने वाला नरक में जाएगा। ये है हिंदू धर्म।
और लेकिन ब्राह्मण को देगा और ब्राह्मण को खुश करेगा तो उसकी पूजा कहाँ होगी? स्वर्ग में होगी। इसी अध्याय के अंदर, वो जो ऊपर में दिखाया, इसी अध्याय के अंदर ये बात लिखी हुई थी। जब प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण संतुष्ट होकर बोलते हैं तो ये समझना चाहिए कि परोक्ष में देवताओं की ही ये वाणी है। यानी ब्राह्मण को इतना दे दे कि ब्राह्मण खुश हो जाए और वो आपको संतुष्ट होकर के, आपसे खुश होकर के, आपके दिए हुए पैसे से वो एकदम रजामंदी हो गए हैं और वो कुछ बोलते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये देवता ही बोल रहे हैं। ये वाणी है, उसी से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। बस ब्राह्मण कह दे तो इसी से कल्याण हो जाएगा। सदा ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपके सामने आई हैं। ये कई जगहों पे धर्मशास्त्र के अंदर लिखी हुई है, ये इस तरह की बातें हैं। तो इन बातों से आप बखूबी जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण का क्या मकाम है, क्या स्थान है और ब्राह्मण की अहमियत क्या है। ऐसे आप ये भी समझ सकते हैं कि सारा धर्म जो है, हिंदू धर्म, वो ब्राह्मणों का गढ़ा हुआ है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। और हकीकत यही है, हर इंसान अगर हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़े तो इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएगा कि ये धर्म ब्राह्मणों का बनाया हुआ है। ब्राह्मणों ने लोगों को अपने सिवा सारे के सारे लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए ये धर्म बनाया था। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू धर्म को तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजा और महाराजा अपनी पत्नियों को ब्राह्मण के हवाले कर देते थे कि आप ही से बच्चा पैदा कीजिए। इस तरह की बातें आपको धर्मशास्त्रों में और इतिहास को देखें तो मुग़ल दौर तक ऐसा होता था कि कोई बादशाह राजा ब्याह करके आता था तो पहले ब्राह्मण को दे देता था अपनी पत्नी कुछ दिनों की शुद्धि के लिए। तो इस तरह के खेल होते थे और ब्राह्मण इतना बड़ा खेल खेलता था। तो इस तरह की बातें आपको धर्मशास्त्र से लेकर के तारीख़ और इतिहास के भी हर दौर में मिल जाएगी। तो ये सारा खेल ब्राह्मण हर एतबार से अपने आप को मस्ती में रखना चाहता था। जिस्मानी लज्जत भी और माल दौलत भी और सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलता था। और इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बनाया जो असल में ब्राह्मण धर्म है।